क्लास 12th क्लास है। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 7 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। आगे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार, चेन्नई में व्यतीत हुआ। इन्होंने मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। बीएससी करने के पश्चात एमए अंग्रेजी की पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग होने के कारण ये फरार हो गए और सन 1930 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिए गए। आगे जी 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नज़रबंद रहे। इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन भी किया। इन्होंने साप्ताहिक दिनमान का भी संपादन किया और इन्होंने किसान आंदोलन में भी भाग लिया। ये कुछ वर्ष तक आकाशवाणी में और सन 1943 से 1946 ईस्वी तक सेना भी रहे। घुमक्कड़ प्रकृति के वंशीभूत होकर इन्होंने अनेक बार विदेश यात्राएं भी की। 4 जनवरी सन 1987 ईस्वी को इस महान विभूति का स्वर्गवास हो गया। आगे जी कविता और गद्य दोनों ही क्षेत्र में सशक्त कृतियों की रचना की। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक नामक कविता संग्रह का प्रकाशन करके हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन आंदोलन की घोषणा की। इसी आंदोलन को भविष्य में प्रयोगवाद नाम से जाना भी जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, पहले मैं सन्नाटा बुनता था, चिंता पूर्वा, सुनहरे सैवाल, भग्नदूत आदि इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स नाम से इन्होंने अंग्रेजी भाषा में रचित एक अन्य काव्य कृति भी प्रकाशित की। इनकी कहानी संग्रह है विगथगा परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल। भ्रमण वृत्तांत है जिसे हम यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं, वो है अरे यायावर रहेगा याद। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन किया। इनके द्वारा संपादित किए गए ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह, तार सप्तक, कविता संग्रह एवं नए एकांकी आदि हैं। प्रयोगवादी काव्य के सूत्रधार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे साहित्य के क्षेत्र में स्वयं द्वारा किए गए नवीन प्रयोगों के कारण प्रगतिवादी कवियों की आलोचना के शिकार हुए, किंतु इन्होंने हिंदी काव्य जगत में अनेक नए शिल्प, नए बिंब विधान तथा नई अलंकार एवं छंद योजना की जिस नवीन धारा का सूत्रपात किया, वह आज नई कविता के रूप में सशक्त काव्य धारा के रूप में धारण कर चुकी है। सन 1943 ईस्वी में आगे जी ने तार सप्तक एक काव्य संग्रह का संपादन एवं प्रकाशन किया, जिसमें 7 कवियों की रचनाओं का संकलन है। यह काव्य संकलन तत्कालीन काव्य परंपरा के विपरीत एक नवीन रूप में सामने आया। इसमें संकलित कविताओं में नए बिंब विधान, नई अलंकार एवं छंद योजना का सर्वथा विलक्षण और नवीन प्रयोग प्रस्तुत किया गया। परंपरागत मान्यताओं का परित्याग करने के कारण आगे जी आलोचना की गई और उन्होंने पाश्चात्य काव्य शिल्प की नकल का भी आरोप लगाया गया, किंतु इन्होंने अपना प्रयोग जारी रखा। इन्होंने क्रमशः दूसरे एवं तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन एवं संपादन भी किया तथा नया प्रतीक पत्रिका में प्रयोगवादी कविताओं को स्थान भी देते रहे। इन्होंने परंपरागत घिसी पिटी राजनीति, सुधार और क्रांति के दोहराते नए नारों के स्थान पर मानवीय और प्रकृति जगत के स्पंदनों को बोलचाल की भाषा में वार्तालाप एवं स्वागत शैली में व्यक्त किया। इसके द्वारा प्रारंभ किए गए एक नए
नया प्रयोग प्रयोगवादी काव्यधारा के रूप में जाना जाता है, जो आज नई कविता के रूप में एक सशक्त काव्यधारा में परिवर्तित हो चुका है। आगेजी रचनाओं में रहस्यवादी अनुभूति की प्रधानता है। आगेजी ने अपनी कविता पलकों का कंपन में प्रेम की उत्कृष्ट भावना को व्यक्त किया। आगेजी ने अपनी कविता अंतःसलीला में कुंठा और घुटन के उत्कृष्ट भाव को काव्य रूप में दिया। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के आलंबन और उदितपन दोनों रूप प्रस्तुत किए। असंस्कृत या अविकसित मानव का व्यक्ति भौतिक संपन्नता से युक्त होने पर भी अपने लिए तथा समाज के लिए समस्या बना ही रहता। इसलिए केवल शरीर की आवश्यकता की पूर्ति प्राप्त नहीं, आगेजी निरंतर व्यक्ति के मन के विकास की यात्रा को महत्वपूर्ण मानकर चलते रहे। आगेजी ने अतुकांत छंदों में सजग शब्द प्रयोग भाव विचार की गहराई को खोलते हुए से लगते हैं। उनकी भाषा में ग्राम्य एवं देशात शब्दों की भरमार है। गंभीर प्रकृति का शिक्षित एवं सुसंस्कृत पाठक ही इनके काव्य को ग्रहण कर पाता है। आगेजी निरंतर चिंतन एवं मनन के कवि रहे। इनके काव्य में विविध प्रकार के प्रतीक मिलते हैं। आगेजी ने हमारे जीवन और जगत के ही विविध पदार्थों का चयन करके नई अप्रस्तुतों एवं उपमानों को चुना और उपमा का प्रयोग सर्वाधिक किया। बाह्य जगत से उद्भूत भावों और विचारों को ये अपने मानस में रचने पचने देते हैं और अपने व्यक्तित्व का सहज अंश बन जाने पर ही ये उन्हें अभिव्यक्ति देते हैं। आगेजी हिंदी साहित्य के अब पूर्ववर्ती छायावादी स्वरूप का परित्याग कर यथार्थ का चित्रण करने वाले और हिंदी अंग्रेजी में अनेक भौतिक मौलिकताओं का समावेश करने वाले कवि थे। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में प्रयोगवादी कविता का प्रवर्तक और नए कविता का कर्णधार माना जाता है। दृश्य जगत का यथार्थ चित्रण करने की दृष्टि से उनकी समानता कर पाना कठिन है। प्रत्यक्ष का यथावत चित्रण करने वाले ये सर्वप्रथम साहित्यकार माने जाते हैं। देश और समाज के प्रति उनके मन में अपार वेदना थी, जो उनकी रचनाओं में मुखर कर सामने आई। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।